नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीर कुटीर में आयोजित एक कार्यक्रम में नवचयनित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को नियुक्ति पत्र सौंपा और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नवचयनित अधिकारियों को ईमानदारी के साथ सरकार की विकास नीतियों को धरातल पर उतारना होगा और साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार का विजन ट्रांसपेरेंसी से काम करना है और नवचयनित अधिकारी सरकार का चेहरा है, इसलिए उनके विकास के लिए जनता समर्पित होकर काम करें और ईमानदारी से ये काम करें। बीडीपीओ को बधाई दी और कहा कि वे जहां भी जाएं वहां पर ईमानदारी का परचम लहराएं। सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट करते हुए महापराक्रमी छत्रपति संभाजी महाराज को नमन किया और साथ ही कहा कि भारत माता एवं धर्म की रक्षा हेतु आतताइयों की यातनाओं के समक्ष न झुकने वाले महापराक्रमी छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती पर शत शत नमन। अदम्य साहस, शौर्य और स्वाभिमान के प्रतीक छत्रपति संभाजी महाराज का बलिदान युगों युगों तक धर्म की रक्षा हेतु किए गए संघर्ष के लिए याद रखा जाएगा और ऐसा जो है उन्होंने ट्वीट करते हुए याद किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मोहाली स्थित अस्पताल पहुंचकर हरियाणा के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह कादियान का कुशलक्षेम जाना और इस दौरान सीएम सैनी ने ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। कांग्रेस से एमएलए से अस्पताल में मिलने पहुंचे सीएम सैनी, जिसकी छायाचित्र आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत ग्रुप डी भर्ती में 7,596 पदों पर भर्ती होगी और इस भर्ती में सभी वर्गों को समान रूप से आरक्षण दिया जाएगा। इस भर्ती में डीएससी और ओएससी समाज के लिए 1209 पद आरक्षित रखे गए हैं। डीएससी समाज के लिए 605 पद, ओएससी समाज के लिए 604 पद आरक्षित हैं। यह निर्णय अंत्योदय के उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस निर्णय से डीएससी और ओएससी समाज के लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और इसी पर कृष्ण बेदी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास है, सबका साथ सबका विश्वास। अंतिम श्रेणी में बैठे व्यक्ति को भी सभी समान रूप से सुविधा और ताकत मिले, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। नायब सिंह सैनी जी की सरकार का एक ऐतिहासिक कदम, जो वर्षों वर्षों से शोषित, पीड़ित और सभी संसाधनों में पिछड़ रहे समाज डीएससी वर्ग को चुनाव से पहले घोषणा की, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार की और उन घोषणाओं में ये कहा कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम अनुसूचित जाति वर्ग में भी वर्गीकरण नौकरियों में और शिक्षा में हम पहले से दे रहे थे, नौकरियों में भी देने का काम करेंगे। बीते रोज हरियाणा बोर्ड ने इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी किया। इंटर की परीक्षा में 89.41% छात्राएं, 81.89% छात्र पास हुए हैं। वहीं इस परीक्षा में बेटियों ने फिर से अपना परचम लहराया है। प्रदेश के मुखिया नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के टॉपर्स से बात की और आर्ट, कॉमर्स, विज्ञान संकाय और टॉपर्स को सीएम सैनी ने बधाई दी। वहीं कॉमर्स संकाय से प्रदेश में प्रथम स्थान पाने वाले कैथल के अर्पणदीप सिंह, आर्ट संकाय की टॉपर जींद की सरोज और विज्ञान संकाय के टॉपर भिवानी के नमन से जो है सीएम सैनी ने फोन पर बात की है। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान सीएम सैनी ने तीनों को उनकी शानदार उपलब्धि पर और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। आपने हरियाणा को भी ऊंचा किया है, माँ बाप का नाम भी ऊंचा किया है। आपको बहुत बहुत बधाई।
और आप आगे ऐसे बढ़ते रहें, ऐसा हमारा आपको शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सर। कौन कौन है? सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। और ठीक है जी, बधाई है जी आपको बहुत बहुत। हाँ जी, आपको भी बेटे ने नंबर 1 के ऊपर आए हैं, बधाई है आपको बहुत। जी, आपको भी बधाई हो सर। थैंक यू, बहुत बधाई। आप आगे बढ़िए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आप आगे बढ़िए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रदेश की नॉन स्टॉप सरकार ने HSSC के माध्यम से होने वाली ग्रुप डी के 7,596 पदों में से DSC और OSC के लिए 1,209 पद आरक्षित कर ऐतिहासिक निर्णय लिया है। हरियाणा के इतिहास में पहली बार ग्रुप डी भर्ती में वंचित अनुसूचित जातियों DSC के लिए 605 पद और अन्य अनुसूचित जातियों OSC के लिए 604 पद आरक्षित किए गए हैं। चयन प्रक्रिया CET स्कोर के आधार पर मेरिट और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए की जाएगी और CM सैनी ने लिखा कि यह कदम भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के विजन को साकार करता है। हरियाणा और पंजाब के बीच में जारी जल विवाद में आज पंजाब सरकार की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड BBMB को नोटिस जारी कर 20 मई तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। हरियाणा और पंजाब के बीच जारी जल विवाद में आज पंजाब सरकार की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बता दें कि सरकार, हरियाणा सरकार और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड को नोटिस जारी कर 20 मई तक के लिए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। अब सरकार शुरू से ही तथ्यों को सही तरीके से ना तो जनता के सामने रख रही है और ना माननीय उच्च न्यायालय के सामने रख रही है। आज जो एप्लीकेशंस उन्होंने फाइल की, उस एप्लीकेशन को सुनते हुए न्यायालय द्वारा भारत सरकार को, BBMB को जो है आदेश दिया कि वे रिप्लाई फाइल करे और आज किसी भी तरह की कोई भी राहत हाईकोर्ट द्वारा नहीं दी गई है पंजाब सरकार को। ये तथ्य बिल्कुल गलत है। जी सर, ये कहा जा रहा है, पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया है कि BBMB को नोटिस हुआ है और हरियाणा सरकार को नोटिस हुआ है, 20 मई का जवाब जो है वो मांगा गया है और पंजाब की ये दलील है कि जो पुनर्विचार याचिका है उसमें पंजाब को राहत है। राहत किस रूप में सर? ये जो पहले पंजाब सरकार 20-21 मई तक टालना चाहती थी, जैसा मैं कहा, ये शुरू से ही तथ्यों को ठीक तरीके से पेश नहीं कर रही है और ये याचिका, सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये याचिका BBMB द्वारा दायर की गई थी, ना कि पंजाब सरकार द्वारा। और 6 मई को जो आदेश जारी किए गए थे हाईकोर्ट द्वारा, वो पंजाब सरकार के अगेंस्ट दिए गए थे। उन आदेशों को न मानते हुए आज उन्होंने सिर्फ इन तथ्यों को गलत पेश करने के और समय अवधि को निकालने के लिए और सिर्फ भटकाने के वास्ते जो है ये एप्लीकेशन लगाएगी। SDM ने तहसील कार्यालय और सरल केंद्र का औचक निरीक्षण किया और आपको बता दें कि जिस तरीके से ये निरीक्षण किया गया है जिसमें कई कर्मचारी गैर हाजिर पाए गए। SDM ने अनुपस्थित कर्मचारियों के खिलाफ जल्द विभागीय कार्रवाई करने की भी बात कही है। SDM की कार्यवाही से सरकारी दफ्तरों में खलबली मची हुई है और इधर उधर घूम रहे सभी कर्मचारी अपने अपने दफ्तर में नजर आए। SDM ने तहसील कार्यालय का हाजिरी रजिस्टर भी तलब किया ताकि भविष्य में अनुशासन और नियमितता सुनिश्चित की जा सके। साथ ही SDM ने कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे अपने दफ्तरों में समय पर उपस्थित हों और अपने कार्यों को नियमित रूप से करें। अनुपस्थित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। औचक निरीक्षण आज हमारी तहसील का ही निरीक्षण किया था मैंने। हमारी तहसील हमारे SDM ऑफिस का ही एक पार्ट है, तो औचक निरीक्षण तो नहीं है। बस जब मैं आया तो एक बार अपनी तहसील का कार्य देखने के लिए अपनी तहसील में गए थे। कुछ खामियां मिली सर? हाँ, 1-2 कर्मचारी हमें हाजिर नहीं मिले हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कल अपना 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर चुका है और आपको बता दें कि इस परीक्षा परिणाम में महेंद्रगढ़ की बेटी सृष्टि गोयल ने 12वीं कक्षा नॉन मेडिकल में 498 अंक लेकर ऑल इंडिया में दूसरे स्थान पर रही हैं और सृष्टि ने 5 में से 4 विषयों में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं। इससे पहले
सृष्टि जेईई मेंस में 97 परसेंटाइल प्राप्त कर चुकी हैं। परीक्षा परिणाम के बाद में सृष्टि के परिवार में खुशी का माहौल है और उनके यहाँ बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। सृष्टि हैप्पी एवरग्रीन स्कूल में पढ़ती थी। स्कूल चेयरमैन मनीष अग्रवाल और आचार्य जेएस कुंतल ने जो है उसको प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए अपने टीचर्स को और स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो दिन रात मेहनत करते हैं। एक टीचर का बच्चे की सक्सेस में सबसे ज़्यादा रोल होता है, उसको प्रॉपर गाइडेंस देना, टाइम टू टाइम उसको समझाना, उसके डाउट्स को क्लियर करना। तो कंपटीशन से हम भाग नहीं सकते, कंपटीशन तो लाइफ लॉन्ग रहने वाला है और उसका कंपटीशन को फेस करना ही है सबको। ऐसा रिजल्ट आया स्कूल का, टीचर्स ने बहुत सहयोग दिया, यानी क्या संदेश फर्क नहीं है बराबर कि हर पेरेंट्स की अपने बच्चे से काफ़ी उम्मीदें रहती है, तो आपकी भी उम्मीदें कुछ जुड़ी होंगी। तो आज बच्चे ने जो परफॉर्म किया है उसको खुश है, बहुत खुश है। जहाँ तक परीक्षा परिणाम की बात है उसमें हमारा विद्यालय सदैव अग्रणी रहा है। 2015 में पूनम ने जो सुरजनवास गांव से है उसने सीबीएसई ऑल इंडिया सेकंड टॉपर लेकर के एक कीर्तिमान स्थापित किया था और आज उस कीर्तिमान को भी बहुत आगे ले जा करके ऑल इंडिया सेकंड रैंक लेकर के सृष्टि गोयल ने भी विद्यालय का बहुत बड़ा नाम किया है। सृष्टि गोयल के केवल 2 अंक कटे हैं, 500 में से 498 अंक लेकर के उसने एक राष्ट्रीय स्तर पे मुकाम तक विद्यालय को पहुंचाया है। तो जब कल से सीबीएसई के रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं तब से हमारी पूरी हैप्पी फैमिली की टीम, सभी टीचर्स, सभी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हैं और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमारे हार्डवर्क को, हमारे टीचर्स के हार्डवर्क को, हमारे स्टूडेंट्स के हार्डवर्क को, कि पूरे हम सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं, स्टेट में ही नहीं और बल्कि ऑल इंडिया के अंदर अपने ये रैंक बना पाए हैं। ये सारा का सारा फुल सपोर्ट, पूरा का पूरा डेडिकेशन हमारी टीम और हमारे स्टूडेंट्स का है। मैं तो बहुत ज़्यादा अपनी टीम को अप्रिशिएट करना चाहूँगी इस चीज़ के लिए और हम बहुत खुश हैं। मुझे पहले नहीं लगता था, लेकिन मतलब हाँ, एग्ज़ाम्स के बाद मुझे लगा कि हाँ, यहाँ तक मैं पहुँच जाऊँगी। जैसे कि जेईई मेंस जो सर ने बताया कि जेईई मेंस भी आपने क्वालिफाई किया है और बोर्ड दोनों में आप अच्छा परफॉर्म कर पाई हैं, तो किस प्रकार से देखते हैं कि दोनों की पैरेलल में कि तैयारी करना कितना मुश्किल होता है? मैं मतलब स्कूल में हमेशा रेगुलर रहती थी, स्कूल में रेगुलर आती थी और जैसे टीचर्स मतलब साथ साथ पैरेलल चलता था, मतलब दोनों का और टीचर्स का पूरा सपोर्ट रहता था, तो हो गया बस। कल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से 10th और 12th के रिजल्ट घोषित किए गए और वहीं फरीदाबाद के बल्लभगढ़ सैनिक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों का शानदार परिणाम रहा, जिसमें 12th कक्षा के ललित ने 96% लाकर और 10वीं क्लास के आदित्य ने 90% मार्क्स लाकर स्कूल का नाम रोशन किया है। स्कूल टीचरों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है और इस खुशी के पल को मनाने के लिए टीचर और बच्चों ने जमकर ढोल पर नाच किया, वहीं एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर मनाई गई खुशी। वहीं जानकारी देते हुए सैनिक स्कूल के डायरेक्टर अधाना ने कहा कि अध्यापक बच्चे के ऊपर कड़ी मेहनत करते हैं ताकि उनका रिजल्ट अच्छा आ सके। आज उसका नतीजा आप सब ने सामने कक्षा 10 90% आई। टीचर ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी, हमारी एक्स्ट्रा क्लास भी लगाई गई थी। 7 बजे हम आते थे स्कूल में, उसके बाद 5 बजे हमारी छुट्टी हुआ करती थी और घर पे भी माता पिता ने बहुत हेल्प करी, हमको अलग सेपरेट रूम दे दिया कि आप अलग पढ़ो। उसके बाद हमें फल मिल गया कि बहुत खुशी है मुझे। आगे मैंने अभी साइंस नॉर्मेट ली है, मैं इंजीनियर बनने को जेईई मेंस से एडवांस की पेपर की तैयारी कर रहा हूँ। बढ़िया मेहनत करी जी, स्कूल के स्टाफ ने भी, ये हमारे सर जी हैं जो डायरेक्टर सर, उन्होंने पूरे बच्चों का ख्याल रखा। शाम को 5 बजे तक क्लास ली, 7 बजे बुलाया और बढ़िया रेस्पॉन्स दिया। सब चीज़ आज उसका परिणाम देखने को मिला। हाँ जी, सब क्या लक्ष्य रखा है बेटे ने आगे आपको बताया हुआ? आपके सामने बता रहा है जी, IIT करने के लक्ष्य रखा है। पूरा योगदान रहेगा बच्चे? हाँ जी, अपनी तरफ से पूरा योगदान रहेगा। सर ये सब टीचर्स और मतलब
जो कोचिंग कर रहा था दोनों की मिल के वो है, जहाँ पे डाउट यहाँ के होते थे यहाँ पे क्लियर कर लेता था, नीट के डाउट होते थे नीट में क्लियर कर लेता था। तो उनको दोनों का नतीजा है कि लड़के ने अच्छे परफॉर्मेंस दी है और आगे भी एक्सपेक्टेड यही है कि लड़का अच्छे करेगा। किस तरह से उसकी मेहनत रही है, आपका योगदान रहा बच्चे की? हमारा कुछ नहीं रहा, जो भी कुछ योगदान रहा वो टीचरों का है। उन्होंने जो गाइड किया है उनके हिसाब से उन लड़के ने काम किया है। हम तो सिर्फ उनको ये था कि घर पे चला जाता था, उसको जो भी कुछ हाउस होल्ड की जो चीजें चाहिए और कुछ चाहिए हमारी एक्सपेक्टेड वही रहती थी। उधर हरियाणा में 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया और बोर्ड ने यूं तो 85.66% रिजल्ट घोषित किया, लेकिन हर जिले की लिस्ट आई तो परिणाम चौंकाने वाले भी दिखाई दे रहे हैं। कई स्कूल तो ऐसे हैं जिनका रिजल्ट 0 है, जबकि कई स्कूल ऐसे जो 35% का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए हैं। बोर्ड ने ऐसे 100 स्कूलों की लिस्ट को शिक्षा निदेशालय को भेज दिया है। शिक्षा बोर्ड ने जो लिस्ट निदेशालय को भेजी है उनके प्रदेश के 18 स्कूल तो ऐसे हैं जिनका 0 रिजल्ट आया है। कमाल की बात यह है कि इन स्कूलों में बच्चों की संख्या भी कुछ ज्यादा नहीं है, वहां मात्र बच्चे भी 1 या 2 हैं। वहीं एक स्कूल ऐसा है जिनमें बच्चे 13 हैं, जिसमें से एक भी बच्चा पास नहीं है। लगभग 100 स्कूल्स की संभावना है जो 35% के रिजल्ट तक अपने आप को स्टैंड कर सके हैं और इनके बारे में कार्य योजना तैयार की जाएगी, जिससे आगे आने वाले समय में इनके परीक्षा परिणाम में सुधार हो सके, परीक्षार्थी यानी विद्यार्थियों को भी जो कमियां रह गई हैं वो पूरी की जा सके। देखिए, इसमें हम किसी एक को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, परिस्थितियां अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं, कुछ एक विद्यालय ऐसे हैं जिनमें सीनियर सेकेंडरी में अपेयर होने वाले छात्रों की संख्या अपेक्षाकृत काफी कम है। 1 या 2 छात्र जहां हैं वहां तो 2 छात्र मान लीजिए हम लेते हैं। नारनौद नगर पालिका के कर्मचारी कार्यालय प्रांगण में इकट्ठा हुए और इस दौरान उन्होंने नारनौद नगर पालिका कार्यालय से लेकर जो है खांडा मोड़ तक काले झंडे और उल्टी झाड़ू करके जो है सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी देखने को मिली। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकार झूठे वादे करती है और कर्मचारियों की मांगों को सहमति भी दे देती है, लेकिन उनको लागू नहीं किया जाता है। उसी के रोष स्वरूप आज काले झंडे लेकर प्रदर्शन किया गया। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर नगर पालिका व फायर के कर्मचारियों ने झाड़ू प्रदर्शन किया है व गेट मीटिंग की है। ये प्रदर्शन किस कारण किया जा रहा है? हरियाणा सरकार के साथ नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की कई दौर की वार्ता हो चुकी है, जिसमें हमारी मांगों को माना गया था, लेकिन उनके पत्र जारी नहीं किए गए। जिसमें मुख्य मांगे थी नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों की, जो पेरोल का सफाई कर्मचारी है उसकी कमेटी बनाकर पक्का करने का था। आज हमारे 2 दिन का ये जो विरोध प्रदर्शन था, ऐसे ही आज गेट मीटिंग की गई और प्रदर्शन भी किया जाएगा, जो कि सरकार के झूठे जो ढंगोसले हैं, सरकार बार बार ये ढंगोसले अपना रही है और ये सरकार को जल्दी इसका भुगतान खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और आने वाली 20 तारीख को एक ऐतिहासिक हड़ताल होगी, सभी कर्मचारी स्ट्राइक पर रहेंगे। – 2016 में मानसून के दौरान जो है जिस तरीके से महाजाम का दंश झेल चुके गुरुग्राम में जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर निगम गुरुग्राम ने अभी से कमर कस ली है। जोन 4 के ज्वाइंट कमिश्नर सुमित कुमार ने कहा कि इसके लिए नगर निगम कमिश्नर प्रदीप दहिया ने आदेश जारी करते हुए निर्देश दिए हैं कि 4 जोन के ज्वाइंट कमिश्नर की शहर के सभी संभावित जलभराव वाले स्थानों का निरीक्षण करें और निरीक्षण के बाद में एक विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट निगम कमिश्नर के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। निगम कमिश्नर की तरफ से जारी किए गए आदेशों में कहा गया कि सभी ज्वाइंट कमिश्नर अपने अपने जोन में संभावित जलभराव स्थलों की 20 मई तक व्यक्तिगत रूप से जांच कर लें। बारीकी से इन चीजों के ऊपर बड़ा ध्यान दे रखा है और उनकी पूरी
ये कोशिश है कि इस बार बारिश के अंदर जल ठहराव ना हो, और चूंकि बारिश आने पे जल ठहराव होगा, लेकिन वो कम से कम अगर पहले 8 घंटे में निकलता था पानी, तो इस बार 4 घंटे में निकले। जहां 4 घंटे में निकलता था वहां 1.5 घंटे में निकल जाए। हर पॉइंट के ऊपर जितनों पे भी जल भराव था पिछले टाइम पे, जहां जहां जल भराव था, उस हर पॉइंट के ऊपर एक जूनियर इंजीनियर की पर्टिकुलर ड्यूटी लगा रखी है। 4-5 जूनियर इंजीनियर के ऊपर एक एसडीओ की ड्यूटी है, और एसडीओ के ऊपर एक्सिन, उनके ऊपर चीफ इंजीनियर, उनके ऊपर ज्वाइंट कमिश्नर, मतलब ऐसे पर्टिकुलर हर ड्यूटी लगा रखी है। और उस ड्यूटी में जैसा मैंने आपको बताया कि अगर पिछले साल पानी वहां खड़ा हुआ था तो वहां पर कितने टाइम के बाद वहां से पानी निकला था, उसकी सारी डिटेल लेंगे। और इस बार हम पहले प्रायर क्या तैयारी करें, वहां पे बकेट मशीन लगाएं, वहां सुपर सक्कर मशीन लगाएं, वहां सीवरेज की सफाई कराएं, वहां ड्रेनेज खुदवाएं, या जो ऑलरेडी वहां पे पार्कों के अंदर सिस्टम लगा हुआ है वाटर रिचार्जिंग का पानी नीचे जाने के लिए, वो ठीक है कि नहीं है, वो सारी चीजें हम उसको कंसोल करके उसके बाद एक रिपोर्ट उनको देंगे कि अगर हम ये तैयारी रखेंगे तो उस टाइम पे, बारिश के टाइम पे पानी का ठहराव कम से कम वहां पर होगा। पलवल के गांव बामनी खेड़ा में दबंगों द्वारा एक कदीमी रास्ते पर अपना प्लॉट बताते हुए कब्जा किए जाने के आरोप का मामला सामने आया है। दबंगों द्वारा रास्ते पर अपना प्लॉट बताते हुए कब्जा करने के आरोप में मौके पर पहुंचे शिकायतकर्ता का कहना है कि इस रास्ते को पड़ोसी ने अपना बताते हुए इस पर ईंट और लकड़ियां डालकर रास्ते को रोक दिया है, जिससे उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। घर में माताजी बीमार हैं, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। अब देखना यह होगा किस तरह की दादागिरी जो पुलिस की भी नहीं मानने वाले लोग कर रहे हैं, उनका किस तरीके से प्रशासन जवाब देता हुआ नजर आएगा। आप अभी बामनी खेड़ा में हो, पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही पड़ता है, और इस मामले की शिकायत मैं सदर थाना पलवल और एसपी साहब पलवल को भी दे चुका हूं। डीसी साहब मुझे मिले नहीं। ये एक रास्ता रोकने का मामला है, जैसा आप देख रहे हो पीछे। ये जो है कि ईंटें इन लोगों ने डाल दी 8 तारीख की सुबह में, और इस पर जबरदस्ती कांटेदार लकड़ियां भी रखती हैं ताकि कोई इंसान यहां से पैदल भी ना निकले। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में मंगलवार को भी तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई, साथ ही 1-2 जगहों पर ओले भी गिरे। मौसम विशेषज्ञ की माने तो प्रदेश में 15 मई तक बारिश की संभावना बनी रहेगी। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर पूर्वी राजस्थान पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिससे अरब सागर से लगातार नमी आ रही है। इस विक्षोभ के प्रभाव से मंगलवार को सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, झज्जर, जींद के साथ साथ कैथल, सोनीपत, पानीपत और पलवल, नूह, फरीदाबाद के साथ गुरुग्राम में भी 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा, अंधड़ के साथ हल्की बारिश और 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि की गतिविधियां दर्ज की गई। प्रदेश में अधिकतम तापमान 38.0 से 41.0 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23.0 से 26.0 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। फरीदाबाद जिले के मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल के अंदर पढ़ाई करने के लिए आने वाले बच्चों से बाल मजदूरी कराने का वीडियो सामने आया है। बच्चों से मिट्टी को भरवाकर स्कूल के गड्ढों में डलवाया जा रहा है। वीडियो में बच्चे सर पर तसले मिट्टी भरकर लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। स्कूल में कई जगह गड्ढे जिनमें पानी भर जाता था। इन्हीं गड्ढों को भरने के लिए इस मिट्टी को स्कूल प्रबंधन ने मंगवाया था। स्कूल में मजदूर आया था, लेकिन चला गया, जिसके बाद स्कूल में पढ़ाई के लिए आने वाले बच्चों से ही मिट्टी को भरवाकर गड्ढों में डलवाने का काम करवाया गया। किसी शख्स ने इसका वीडियो शूट कर लिया, जिसके बाद ये सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय और वायरल हो रहा है। ये मैटर मेरे संज्ञान में है। टेलीफोनिकली मैसेज मिला था कि साइंसा स्कूल में कुछ बच्चों से फिजिकल वर्क करवाया जा रहा है, मिट्टी डलवाई जा रही है। मैंने तुरंत बीओ बल्लभगढ़ को इसके जांच के आदेश दिए थे, और यदि इस प्रकार की कोई एक्टिविटी हुई है तो वो गलत है, उस पर रोक तो लगनी ही चाहिए, और जो भी दोषी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।